कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी लाइफ बहुत अच्छे से जा रही होती है, अच्छे से गुजर रही होती है, लेकिन अचानक कोई बाधा आ जाती है, अचानक परेशानियां आने लग जाती हैं। आपको ऐसा लगता है कि सडनली जैसे हमारे घर पर, परिवार पर कुछ ऐसा कर दिया गया कि बाधाएं घेरने लग गई। एक व्यक्ति का रोग अच्छा होता है तो दूसरे व्यक्ति को तकलीफ हो जाती है, वो बीमार पड़ जाता है। उसको दवाई कराओ तो तीसरा बीमार पड़ जाता है। कभी कभी ऐसा रोग घर के अंदर आ जाता है जिसका कोई इलाज ही नहीं मिलता है। चालू चालू नौकरी अचानक छूट जाती है। चालू चालू व्यवसाय अचानक बंद हो जाता है। ग्राहक आने बंद हो जाते हैं। होता है ना, कभी आपकी नौकरी बांध दी जाती है, कभी आपके व्यवसाय को बांध दिया जाता है। जो भी दुष्ट लोग होते हैं, जो दुष्ट लोग हैं, जो सामना नहीं कर पाते हैं सीधे सीधे, वे इस टाइप के तंत्र मंत्र का बहुत यूज करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसा ही एक उपाय बताने के लिए जा रही हूँ। उपाय अतिशय साधारण है, बहुत साधारण है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। ये उपाय सिर्फ आपको एक सिक्के से करना है। 1 रुपए का सिक्का आपको लेना है। 1 रुपए के सिक्के से आपको इसका उपाय करना है। उपाय बहुत ही कारगर है। ठीक है, तो जो नए नए व्यूवर्स आ रहे हैं मेरे चैनल पर, मेरी वीडियो की पहली पहली बार विजिट ले रहे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। दोस्तों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। ठीक है, पता नहीं आपके द्वारा शेयर की गई जानकारी से कब कहाँ किसका भला हो जाए, तो शेयर अवश्य ही करें। तो दोस्तों, आपको लेना है 1 रुपए का सिक्का। सिक्का दोस्तों आपका अपना होना चाहिए, मतलब कि ऐसा सिक्का जो आपके पास कई दिनों से रखा हुआ हो। यदि पुराना सिक्का हो, जो पुराने सिक्के आते हैं, यदि वैसा सिक्का है तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन ऐसे सिक्के का यूज़ मत करना जैसे कि आप आज ही लेकर के आए हैं और आज ही आपने उसका यूज़ कर लिया। कल ही लेकर के आए हैं और आज ही यूज़ कर लिया। कम से कम 15-20 दिन पहले पहले से आपके पास पड़ा हो, और इसके सिवाय इससे ज़्यादा दिन से भी यदि आपके पास रखा हुआ हो तो ज़्यादा इसका इफेक्ट होगा। ठीक है, तो दोस्तों, सिक्का जब आप सोने के लिए जाते हैं तो आपको अपने सिरहाने रखना है। बुधवार के दिन आपको इस सिक्के को अपने सिरहाने रखना है, मतलब अपनी तकिया के नीचे रख करके सो जाना है। गुरुवार के दिन आपको, जब आप नहा धो करके फ्रेश हो जाएं, उसके बाद, मतलब जब भी आपने जो पूजा पाठ वगैरह जो भी क्रिया है सब कुछ कंप्लीट करने के बाद जब आप बाहर निकलते हैं, आप इस सिक्के को ले लें। सिक्के को लेकर के आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है और सीधे चले जाना है शमशान की ओर। जहाँ भी शमशान है वहाँ आपको पहुँच जाना है। शमशान के पास खड़े होकर के आपको इस सिक्के को 7 बार अपने ऊपर से उबार लेना है। क्या करना है? 7 बार आपको अपने ऊपर से उबार लेना है। उबार करके आपको शमशान में ये सिक्के को फेंक देना है। क्या करना है? शमशान में आपको सिक्के को फेंक देना है। फेंक करके आपको घर पर वापस आ जाना है। जब आप सिक्के को फेंक रहे हैं उस समय आपको ये कहना है कि जो भी शक्तियाँ यहाँ पर मौजूद है, वे सारी ही शक्तियाँ मेरी मदद करें कि जो भी मेरे ऊपर टोना टोटका किया गया है, मेरे घर पर, मेरे पैसों पर, मेरी नौकरी पर, मेरे व्यवसाय पर, वो सब दूर हों। जो भी आत्माएं मुझे परेशान कर रही है वो लौटकर उसी के पास जाएं जिसने ये सब कुछ किया हुआ है। और वहां पर खड़े होकर के दोस्तों आपको भगवान भोलेनाथ के 3 ओमकार लगाने हैं। जितने भी भूत प्रेत टोने टोटके किसी भी धर्म के कहीं से भी आपको किया जा रहा होगा, कुछ भी होगा, जितने भी दुनिया में इस टाइप की शक्तियां हैं, सब भगवान भोलेनाथ के कंट्रोल के अंदर हैं। शिव जी की आज्ञा का उल्लंघन कोई नहीं कर पाता है। गलत काम से भेजी गई शक्तियां तुरंत ही पीछे मुड़ जाती है, तुरंत ही वापस भाग जाती हैं।
जहाँ से आई होती है वहीं पर चली जाती है। यदि आपकी नौकरी बांध दी गई है, उसमें भी आपको राहत हो जाएगी। आपके घर के अंदर यदि कोई बुरी आत्मा भेजी गई है, या आपके घर में ही कोई बुरी आत्मा हो जो आपको परेशान करती हो, जिस घर में, जिस जमीन में लोग रहते हैं, कितनी बार उस घर में, उस जमीन में भी कई ऐसी आत्माओं का पहले से वास होता है जो लोगों को परेशान करती है। कई बार जब आप बाहर से आते हैं, जैसे चौराहे से आप आ रहे हैं, तो ऐसी जगह से भी कई ऐसी आत्माएं आपके पीछे लग जाती हैं जो आपके घर में आने के बाद बाहर जाने का नाम नहीं लेती हैं। तो जब आप शमशान के पास खड़े होकर के ये विधि करेंगे, तो सबसे पहले तो भगवान भोलेनाथ की आपके ऊपर कृपा बरसेगी। दूसरी, शमशान में भी बहुत सारी अच्छी आत्माओं का वास होता है जो इस प्रकार की दुष्ट आत्माओं को तुरंत कंट्रोल करती हैं। तो सिर्फ आपको इस सिक्के को शमशान में फेंक देना है, फेंक करके अपने घर में लौट आना है, बस आपका काम हो गया। छोटा मोटा किया धरा तो दोस्तों आपको 10 सेकेंड में, 15 सेकेंड में ही आपको अनुभव हो जाएगा, या कुछ ही मिनट्स में आपको पता चल जाएगा कि यस, आपके ऊपर कुछ किया गया, किया हुआ था जो अब चला गया है। यदि कुछ मजबूत, कोई भी मजबूत चीज होगी तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा। इस क्रिया को 3 बार आपको रिपीट करनी पड़ेगी, लेकिन रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा, बहुत ही बढ़िया आएगा। अचानक आई हुई कोई भी बाधा है तुरंत दूर हो जाएगी। तो करते रहें, खुश रहें। ये सब कुछ करने में, समझने में कहीं कोई तकलीफ पड़ती है, कोई ऐसी बात हो जो आपकी समझ में ना आ रही हो, तो पूछे अवश्य। करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।